everyone, welcome to my channel English by Anupama Jain. I am Anupama. Let's begin. प्रोनाउंसिएशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है वाल्स। आपने मेरे अगर पुराने वीडियोस देखे होंगे तो उसमें आपने वाल्स का एक ओवरव्यू लिया होगा। हिंदी में हम इन्हें स्वर कहते हैं। आप सब जानते हैं कितने स्वर होते हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। पर इन 5 जो स्वर हैं, ये जो 5 स्वर हैं, इनसे मिलके बहुत सारे साउंड्स बनते हैं। वही साउंड्स होते हैं जो हमारे प्रोनाउंसिएशन को एक बहुत ही क्लियर पिक्चर देते हैं। देखिए, छोटे से एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। सपोज मैं कहती हूँ इस रूम का डायमेंशन कितना है या ये एरिया कितना है, तो इसको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे और इसको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे? कोई डिफरेंस है दोनों में? बोलिए, बोल के देखिए। दिस इज फिट एंड दिस इज फीट। पर बहुत से लोगों को कहते हुए सुना है, माई हाइट इज 5 feet 9 inches। आई रिपीट, माई हाइट इज 5 feet 9 inches। तो इसमें से कौन सा वाला आएगा? ये वाला आएगा या ये वाला आएगा? ये वाला नहीं आएगा, ये आएगा। अब देखिए, स्वर क्या होते हैं? स्वर होते हैं अनइंटरप्टेड साउंड्स जो हमारे वोकल कॉर्ड से बिना किसी इंटरप्शन के बाहर आते हैं। स्वर हमारे हिंदी में मात्राओं का काम करते हैं और इंग्लिश में ये एकदम स्केलेटन होते हैं। इनके बिना आप कुछ भी नहीं लिख सकते। जैसे मैं अगर लिखती हूँ CR MN WL, तो क्या आप इनको कोई वर्ड्स के जैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं इन लेटर्स को? नो। इसमें कोई ना कोई वाल AEIOU में से कुछ ना कुछ आपको इसमें ऐड करना ही पड़ेगा ताकि एक ये वर्ड बने। तो इसमें मैंने लिखा A, इसमें लिखा A, इसमें लिखा O, so this becomes car, man, wool। so crux ये है कि बिना वाल्स के हमारे इंग्लिश में वर्ड्स नहीं होते। मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रही हूँ। एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ वर्ड्स हैं हमारी इंग्लिश में जिनमें वाल्स नहीं होते, बट यस, वाल्स नहीं होते बट। जैसे मैंने कहा शाई, फ्राई, राइट, क्राई। अब इसमें आप कहेंगे कि इसमें वाल्स तो नहीं है, इसमें ना ए है, ना ई है, ना आई है, ना ओ है, ना यू है, बट स्टिल इसमें साउंड है, इसमें वाल्स का साउंड है। शाई, फ्राई, क्राई, इसमें जो साउंड है वो ये है, आई। आई का साउंड है, ये आप ऐसे समझ सकते हैं। ए से भी कंफ्यूज होते हैं तो सिर्फ आई समझ लीजिए। लास्ट में आई का साउंड आता है, जो वाई है यहाँ पे आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज ये वाला साउंड। ओके, लेट्स कम बैक टू वाल्स। अब वाल्स कितने टाइप्स के होते हैं? वाल्स मेनली होते हैं 3 टाइप्स के, मोनोप्थॉन्ग्स, डिप्थॉन्ग्स एंड ट्रिप्थॉन्ग्स। The most commonly used vowel sounds are monophthongs। अब monophthongs क्या होते हैं? monophthongs होते हैं जहां पे सिंगल साउंड होता है। सिंगल साउंड इज मोनोphthong। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहां पे 2 साउंड्स होते हैं, so 2 sounds are diphthongs and 3 sounds are triphthongs। हम कई बार नहीं कहते कि आपको लॉन्ग वर्ड है, इसे ब्रेक करके स्पेल करिए। क्यों? क्योंकि उससे उसका प्रोनाउंसिएशन एकदम ठीक आता है। सिंगल साउंड मोनोphthongs जैसे है कार। अब इसमें एक ही साउंड है, राइट? तो ये एक ही साउंड है तो ये हो गया मोनोphthong। 2 साउंड्स coil, oil, राइट? एंड ट्रिप्थॉन्ग्स में और आप बड़े वर्ड्स ले सकते हैं, दैट वी डिस्कस लेटर। अब हम आते हैं वाल्स में जो सबसे कॉमनली यूज्ड वाल्स होते हैं, मोनोphthongs। उसके भी 2 पार्ट्स हैं, लॉन्ग वाल साउंड्स एंड शॉर्ट वाल साउंड्स। लॉन्ग वाल साउंड्स क्या होते हैं? जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं, इनको बोलते वक्त, इनका उच्चारण करते वक्त ये थोड़ा लंबा होते हैं, स्ट्रेच करते हैं, राइट?
इसलिए इनका है लॉन्ग वावल साउंड्स। या आप कह सकते हैं जो भी बड़ी मात्राएं होती हैं हिंदी में वो होती हैं लॉन्ग वावल साउंड्स, और शॉर्ट वावल साउंड्स होते हैं तो छोटी वाली मात्राएं होती हैं। हमारी कम्युनिकेशन के अंदर, हमारे प्रोनाउंसिएशन के अंदर जितने भी मेजर प्रोनाउंसिएशन एरर्स होते हैं वो वावल साउंड्स के कारण होते हैं। अगर हमारे वावल साउंड्स क्लियर नहीं है तो हमारे जो प्रोनाउंसिएशन है उसको बोलने में क्या आता है, MTI, दैट इज मदर टंग इन्फ्लुएंस। कैसे? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया फिट और फीट। अब मैं एक और सेंटेंस बताती हूँ। I like to go on a beach. I like to go on a beach. ये क्या है? BEACH। पर अगर मैं इसको पढ़ती हूँ BITCH तो दैट इज गोइंग टू बी बिच। मीनिंग चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि साउंड चेंज हो गया। दिस इज कॉल्ड MTI, मदर टंग इन्फ्लुएंस। तो अगर आपने वावल साउंड्स करेक्ट कर लिए तो आपका प्रोनाउंसिएशन आज से ही बहुत अच्छा हो जाएगा, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए आपको इन्हें बार बार लिखना है, बोलना है, रिकॉर्ड करिए, सुनिए, प्रैक्टिस करिए। The only way to be perfect in vowel sounds is to practice, practice and practice. चलिए अब हम बात करते हैं पहले वाले वावल साउंड की, लॉन्ग वावल साउंड। उसमें भी पहला साउंड A। दिस इज अ साउंड। ये आपको स्पेलिंग में नहीं मिलेगा। आई रिपीट, ये स्पेलिंग में नहीं मिलेगा, ये आपको साउंड की तरह यूज करना है। अब ये है आ। हम कहते हैं ना आ ई ई उ ऊ ए ऐ अह, तो ये वो वाला आ है। अब आ बोलने में आपने देखा थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है, आपका माउथ पूरा वाइड ओपन हो रहा है। सो दिस साउंड, इसके वर्ड्स हैं आर्मी, आफ्टर, कार, लास्ट। I will repeat for you. Army, after, car and last. इसमें आपने देखा कैसे हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। कम खोलेंगे तो हो जाएगा आर्मी, और ऐसे नहीं, कार। It has to open wide. सेकेंड साउंड है ए। ये साउंड बहुत गौर से आप सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस साउंड में बहुत सारे एरर्स होते हैं। ए हिंदी में ऐसे इसे लिखा जाता है, मे, ए, फेस, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट। लुक एट द आर्टिकुलेशन पार्ट, एयरपोर्ट। लेक, अगेन स्ट्रेच हुआ, ज्यादा टाइम लगा थोड़ा सा बोलने में। थर्ड वाला साउंड है ई, बड़ा वाला ई, राइट। सी, स्वीट, इजिप्ट, नी। अब इसमें ये यहाँ स्पेलिंग में भी आ गया है, पर स्पेलिंग से हमें इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम साउंड्स के बारे में कर रहे हैं। Then comes the fourth vowel sound, ऊ, zoo। इसको बोलने में आप देख सकते हैं आपका जो आर्टिकुलेशन होगा, नॉर्मली इट्स गोइंग टू बी अ राउंड फॉर्म बाय योर लिप्स। zoo, chew, brew, flute। Is it clear? Then comes the next one, o। Again, o and o, इनमें बहुत कॉमन एरर्स होते हैं और बहुत सारे होते हैं। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। ओ एंड ओ, जैसे हमने वर्ड लिया ओ, सो। ये क्या है? सो। और इसके पैरेलल में वर्ड एक और लिखा, ओशियन, ओवर, ओपन। अब आता है नेक्स्ट साउंड, दैट इज ऑल,
law, Oscar, awful. अब हम जब यहां बात कर रहे हैं so and saw, ये ओ है, ये ओ है, ये ओ है, ये ओ है. अगर हमने इसकी जगह इसको यूज किया तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा. सपोज मैंने कहा I saw you yesterday. I saw you yesterday. तो ये वाला saw आएगा कि मैंने तुम्हें कल देखा था, ये नहीं आएगा. Then comes all. मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है I. That is wrong. Dollar. Oh. Dollar. Dollar. Dollar नहीं. This is correct. With O sound, dollar नहीं है. This is MTI. Again, this is auto. Auto. Right? It's not a toe. It's not a toe. तो ये है हमारे लॉन्ग वाल साउंड्स, जिन्हें अगर हम इम्प्रूव कर लेते हैं तो हमारी प्रोनाउंसिएशन में मास्टरी हो जाएगी आज से ही. तो आप लोगों को क्या करना है, ये जो मैंने आपको लॉन्ग वाल साउंड्स के वर्ड्स बताए हैं, आपको इन वर्ड्स को लिखना है. ये जैसे मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं साउंड्स के आगे, इनके अलावा और नए वर्ड्स आपको लिखने हैं, बोलना है और रिकॉर्ड करना है, ताकि आपको क्लियर हो कि आपका प्रोनाउंसिएशन एरर कहाँ हो रहा है. जब आप खुद सुनेंगे, क्योंकि ये क्लैरिटी हो गई है, ये है आ, ए, ई, उ, ओ, औ. तो इन सारे साउंड्स की क्योंकि क्लैरिटी हो गई है, आप अपनी मिस्टेक्स बहुत इजीली से पकड़ पाएंगे. So that's all for the day. Do not forget to practice your English with your buddy and read, write, speak and listen. Keep going, keep practicing. Thank you.